दोस्तों, जिंदगी में हम सभी के सामने एक चुनाव होता है। हमें किस तरह का इंसान बनना है। पहला वो जो किसी कमरे में दाखिल होते ही कहता है, हेलो एवरीवन, मैं आ गया। ऐसे लोगों को दुनिया में ज्यादा पूछा नहीं जाता। लोग बस औपचारिक मुस्कान दे देते हैं और कभी कभी तो बेवकूफ भी बना देते हैं। और फिर दूसरा तरह का इंसान होता है जो जैसे ही कमरे में दाखिल होता है, वहां मौजूद लोग मुस्कुराकर उत्साह से कहते हैं, आह, फाइनली ये आ गए। इनका इंतजार लोग करते हैं और इनसे मिलने को लोग तरसते हैं। आप किस कैटेगरी में होना चाहेंगे? मेरा यकीन है कि इस वीडियो के अंत तक आप चाहेंगे कि लोग आपका इंतजार करें, आपकी कद्र करें और आपको अपने स्पेशल सर्कल का हिस्सा माने। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जो अमीर और सफल लोग तो जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये सिर्फ बातें करने की स्किल नहीं, बल्कि वो खास तरीका है जिससे आपकी बात सुनने वाले आपको दिल से पसंद कर। यह वीडियो ली लाउंज की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन से ली गई कुछ बेहतरीन टेक्निक्स पर आधारित है, लेकिन मैं इन्हें आपको रियल लाइफ सिचुएशन, एक्स्ट्रा टिप्स और स्टोरी टेलिंग के साथ बताऊंगा ताकि आप इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला हिस्सा। पहला, कैसे पाएं किसी भी पर्टिकुलर इंसान का रिस्पेक्ट। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमें पसंद करें, लेकिन सच कहूं तो दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ उसी इंसान में दिलचस्पी लेते हैं जो उनके बारे में बात करता है। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, आप शायद कहेंगे मेरी मां, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान वही होता है जो आईने में दिखता है खुद ब खुद। यानी अगर आप किसी से बातचीत करते समय अपने सेंटेंस इस तरह बनाएं कि उनमें सामने वाले का जिक्र ज्यादा हो, तो आप उनका दिल जीत लेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक लड़की आपको कहती है, मुझे आपका सूट बहुत अच्छा लगा, और दूसरी बार वही लड़की कहती है, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। दोनों वाक्यों में फर्क महसूस किया। पहले में फोकस सूट पर है, लेकिन दूसरे में फोकस आप पर है, और यही छोटी सी चीज आपके कनेक्शन को गहरा बना देती है। एक और उदाहरण, कोई कहे ये अच्छा क्वेश्चन है और दूसरी बार कहे तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दूसरे वाक्य में सीधे आपको क्रेडिट दिया गया और इंसान को यही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत हाई पोजीशन पर है और आपको डर है कि डायरेक्ट तारीफ चापलूसी जैसी लगेगी, तो एक ट्रिक है, उनकी तारीफ उनके दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने करें। मान लीजिए किसी मीटिंग में आप मिस्टर शर्मा के बारे में उनके किसी करीबी से कह दें, मिस्टर शर्मा वाकई सबका ख्याल रखने वाले इंसान हैं। उनका दिल बहुत बड़ा है। जब ये तारीफ मिस्टर शर्मा को किसी और के जरिए पता चलेगी, तो वो आपको और ज्यादा सम्मान देंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं ज्यादातर लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, और जब हमें कोई पीठ पीछे तारीफ करता है तो वो हमें वाकई खास लगने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम बातचीत में फंस जाते हैं। सामने वाला कुछ कहता है और हम बस हाँ हाँ करते रहते हैं, क्योंकि हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। ऐसे मौकों के लिए ऑथर ने एक कमाल की ट्रिक दी है, पैरटिंग टेक्निक। इसमें आपको बस इतना करना है, सामने वाले के आखिरी 3 शब्द थोड़े इमोशन के साथ दोहरा देना है। ऑथर ने अपनी एक घटना बताई। उनका एक दोस्त था, फिल, जो हमेशा उन्हें एयरपोर्ट से लेने आता था। आमतौर पर वो कार में बैठते ही सो जाती थी और फिल को लगता था कि वो बस एक ड्राइवर की तरह है। लेकिन इस बार उन्होंने पैरटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। जैसे ही वो कार में बैठी, उन्होंने फिल से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? फिल ने कहा, थिएटर से। उन्होंने रिपीट किया, ओ, थिएटर से। फिल बोले, हाँ, बहुत अच्छा शो था। उन्होंने फिर रिपीट किया, अच्छा शो था? फिल बोले, हाँ, स्टीफन का शो था, स्विनी टॉड। उन्होंने फिर रिपीट किया, स्विनी टॉड। और ऐसे ही बिना शो के बारे में कुछ जाने बातचीत तब तक चलती रही। जाते जाते फिल ने कहा, आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, इस तकनीक से आपको विषय की जानकारी न होने के बावजूद भी बातचीत को जीवित रखा जा सकता है। अक्सर जब लोग पूछते हैं, आप क्या करते हो, हम सीधे जवाब दे देते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, या मैं वकील हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में इंटरेस्ट लें, तो सिर्फ प्रोफेशन मत बताइए, उससे जुड़ी एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी जोड़ दीजिए। अगर आप वकील हैं
और एक यंग मदर आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं मैं वकील हूं। और मैंने ऐसे कई केस लड़े हैं जिनसे प्रेगनेंसी के समय माताओं को लंबी मैटरनिटी लीव मिली। अब अगर यही सवाल एक बिजनेसमैन पूछे तो आप कह सकते हैं मैं वकील हूं। और मैंने हाल ही में एक केस जीता जिसमें एक नियोक्ता को सजा मिली क्योंकि उसने जॉब इंटरव्यू में उम्मीदवार से पर्सनल सवाल पूछना शुरू कर दिया था। देखा, एक छोटी स्टोरी आपको यादगार बना देती है।